सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग जानेंगे कि जो भगवान ब्रह्मा हैं, भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर क्यों नहीं ज़्यादा है, आखिर हमें देखने क्यों नहीं मिलता है और इनकी पूजा भी कहीं क्यों नहीं होती है। बहुत कम ही इनके इक्का दुक्का मंदिर हैं या कहीं कहीं ब्रह्मा जी का नाम लिया था। जानने को तो है कि नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी भी एक भगवान है, लेकिन इनके बारे में या इनकी कहीं मंदिर नहीं है, इनकी पूजा नहीं की जाती है। ऐसा क्यों है, क्या कारण है, आज हम लोग ये जानेंगे। इसको ध्यान से सुने या समझे, क्योंकि बहुत ही मार्मिक बात है। ध्यान से सुनने पर ही समझ में आ जा सकता है। तो आप ध्यान दें और सुने। देखिए, धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पूर्णमय प्रयाग में महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ तथा मुनियों का दर्शन करने के लिए व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहाँ पधारे। वहाँ उपस्थित महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनयपूर्वक उनसे निवेदन किया, हे सूत जी, इस समय हमें एक बात सुनने की इच्छा है। आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। तब आग्रह करने पर वे लोग पूछते हैं, कुछ बातें कहते हैं। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पूरे कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे, सब के सब सत्य भाषण से विमुख हो जाएंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। वे अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। वे मूढ़ नास्तिक तथा पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से विमुख होंगे तथा वे कामवश स्त्रियों की सेवा में लगे रहेंगे। वे अपने को श्रेष्ठ कुल वाला मानकर चारों वर्णों से विपरीत व्यवहार करने वाले तथा सभी वर्णों को भ्रष्ट करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट होंगी, पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करने वाली होंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी, न किसी का कहना मानेंगी। हे सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी। इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। तब सूत जी बोलते हैं, हे साधु महात्माओं, आप सब ने तीनों लोकों का हित करने वाली अच्छी बात पूछी है। मैं इस विषय का वर्णन करता हूँ, आप लोग आदरपूर्वक ध्यान से सुने। तब सूत जी कहते हैं, सबसे उत्तम जो शिव पुराण है, वह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पापों से उद्धार करने वाला है। वह
परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। कल की कल्म सराशिका वह विनाशक है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। हे ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाले उस पुराण का प्रभाव विस्तार को प्राप्त हो रहा है। हे विप्रवरों, हे ब्राह्मणों, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन एवं श्रवण मात्र से वे कलयुग के पाप आसक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो सकेंगे। एक बार महर्षिगण परस्पर वाद विवाद में फंस गए। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास गए और कहे, मुनिगणों ने कहा, हे भगवान, परम साध्य क्या है और उसका परम साधन क्या है तथा उसका साधक कैसा होता है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य है नैमित्तिक आदि फलों के प्रति निष्प्रह होता है, वही साधक है। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों 72 साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। सूत जी कहते हैं, हे शौनक, जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो, वह भगवान शंकर के लिंग या मूर्ति की स्थापना कर नित्य उनकी पूजा करके संसार सागर से पार हो सकता है। ऋषिगणों के यह पूछने पर कि मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में क्यों की जाती है। तब सूत जी कहते हैं, एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्मरूप होने के कारण निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण साकार भी हैं। निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। अब ध्यान से सुने, जो हम जानना चाहते हैं कि भगवान ब्रह्मा का पूजन क्यों नहीं होता है, अधिकतर क्यों नहीं होता है। जानते तो सब हैं कि भगवान ब्रह्मा हैं। उस पर एक कथा है, ध्यान से सुने। एक समय शेषशायी भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति तथा पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी वहाँ पधारे तथा विष्णु जी से वार्ता करते हुए वाद विवाद करने लगे। वाद विवाद इतना बढ़ गया कि
उसने भयंकर युद्ध रूप धारण कर लिया। उस भयंकर युद्ध को देखकर देवतागण भयभीत होकर भगवान शंकर के पास कैलाश पहुँचे और उन्हें उससे अवगत कराया। तब निराकार भगवान शंकर इस भयंकर युद्ध को देखकर एक विशाल अग्नि स्तंभन के रूप में उन दोनों के बीच में प्रकट हो गए। जहाँ पर विष्णु और ब्रह्मा के बीच विवाद बढ़ रहा था, वार्ता इतनी बढ़ गई कि भयंकर युद्ध होने कगार पर आ गया। उन्हीं लोगों के मध्य में एक अग्नि स्तंभन के रूप में भगवान भोले वहाँ प्रकट हो गए। इस अद्भुत स्तंभ को देखकर ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा, विष्णु दोनों ने इसकी ऊंचाई तथा जड़ की सीमा देखने का विचार किया। उनके मन में आया कि इसका अंत कहाँ है। यह सोचकर वे दोनों ने पता करने की कोशिश की। विष्णु, जो विष्णु जी हैं, वह सूकर का रूप धारण कर इसकी जड़ की खोज में नीचे की ओर चले गए। इसी प्रकार ब्रह्मा भी हंस का रूप धारण कर उसका अंत खोजने के लिए ऊपर की ओर चल पड़े। पाताल लोक को खोदकर बहुत दूर तक जाने पर भी विष्णु को उस अग्नि स्तंभन का आधार नहीं मिल पाया। वे थक हार कर रणभूमि में वापस आ गए। दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने आकाश मार्ग से जाते हुए मार्ग में एक अद्भुत केतकी केवड़े के पुष्प को गिरते हुए देखा। उस केतकी पुष्प ने ब्रह्मा जी से कहा, इस स्तंभ के आदि का कहीं पता नहीं है। आप उसे देखने की आशा छोड़ दें, आप उसका अंत नहीं ढूंढ सकते। तब ब्रह्मा जी ने कहा, केतकी से निवेदन किया कि तुम मेरे साथ चलकर विष्णु के समक्ष यह कह देना कि ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है। मैं इसका साक्षी हूं। आप तत्काल में मिथ्या भाषण का दोष नहीं है। केतकी ने वैसा ही किया। भगवान शंकर तो अंतरामयी थे ही। उन्होंने विष्णु की सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के समक्ष उन्हें अपनी समानता प्रदान की तथा ब्रह्मा जी से कहे, हे ब्रह्मा, तुमने असत्य का आश्रय लिया है, इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा, तुम्हारा सम्मान नहीं होगा और तुम्हारे मंदिर नहीं बनाए जाएंगे और न ही बन पाएंगे तथा तुम्हारा पूजन उत्सव भी नहीं होगा। कहीं पर भी तुम्हारा पूजा नहीं होगा, न ही तुम्हारे मंदिर बनेंगे और न ही तुम्हारा सम्मान होगा, क्योंकि तुमने झूठ बोला है, तुमने असत्य का आश्रय लिया है। भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतकी पुष्प से कहा, तुम दुष्ट हो। मेरी पूजा में उपस्थिति तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं होगा। उन्होंने फूल से ही बोल दिया कि तुम मुझे प्रिय कभी नहीं होगे केतकी, तुम्हारा फूल मैं स्वीकार नहीं करूँगा। तदंतर भगवान शंकर, ब्रह्मा, विष्णु
तथा केतकी पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुत होकर सभा में सुशोभित हुए। इसके आगे हम लोग थोड़ा देखते हैं। सूत जी कहते हैं कि मुमुक्ष व्यक्ति को सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है और उस भोग से वैराग्य की प्राप्ति होती है। धर्मपूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग्य उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित धन द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। ईश्वर अर्पण बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है। कहा जाता है भगवती उमा जगत की माता हैं और भगवान सदाशिव जगत के पिता हैं। माँ पार्वती को जगत की माता माना गया और भगवान भोले को जगत का पिता स्वीकार किया गया है। कहा गया जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य हमेशा अधिकाधिक बढ़ती रहती है। वे उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। भक्तिपूर्वक की गई शिव पूजा मनुष्य को पुनर्जन्म से छुटकारा दिलाती है। शिव भक्ति पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव भक्त साक्षात शिव स्वरूप ही होते हैं। शिव भक्ति की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव भक्त साक्षात शिव स्वरूप ही है, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। भगवान शिव को अपनी आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की प्रदक्षिणा नमस्कार और षोडशोपचार पूजन अत्यंत फलदायी होता है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई पाप नहीं है जो शिव प्रदक्षिणा से नष्ट न हो सके। इसलिए प्रदक्षिणा का आश्रय लेकर सभी पापों का नाश कर देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि शिव प्रदक्षिणा करे और अपने जाने अनजाने में जितने ही पाप है उसको नष्ट कर दें। कहा गया इसके अनंतर पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महात्म्य, पार्थिव लिंग के निर्माण की विधि और वेद मंत्रों द्वारा उनकी पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन किया गया है। चारों वेदों में लिंगार्चन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। केवल शिवलिंग की पूजा होने पर समस्त चराचर जगत की पूजा हो जाती है। देखिए यहाँ पर यह भी बताया गया है कि भगवान भोलेनाथ की जो शिवलिंग है अगर उसकी पूजा करते हैं तो समझ जगत की पूजा कर देते हैं आप। हैं आगे देखिए कहा गया है रुद्राक्ष धारण करने से 1/4 विभूति भस्म धारण से आधा, मंत्र जापते 3/4 और पूजा से पूर्ण फल प्राप्त होता है। जो भक्त
शिवलिंग की पूजा मात्र कर देता है ना, समझिए पूर्ण पूजा उसकी हो जाती है। सूत जी कहते हैं, प्रिय मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने शिव की आज्ञा के अनुसार उत्तम मुक्ति देने वाली विद्येश्वर संहिता आपके समक्ष पूर्ण रूप से कह दी। ये भी बताया कि ब्रह्मा जी का पूजन क्यों नहीं होता है, और इस संसार में हम किसकी पूजा करें कि हमारे पाप भी नष्ट हो जाएं और हम मुक्ति भी प्राप्त कर लें। जी कहते हैं भगवान भोले का ही पूजन करो, चाहे साकार रूप में चाहे निराकार रूप में। साकार रूप में पूजन करना है, शिव की मूर्तियाँ होती हैं उनकी पूजन कीजिए, भगवान शिव और पार्वती का साथ में। और शिवलिंग का अगर पूजन करते हैं तो शिवलिंग पूजन में भगवान भोले और माँ पार्वती साथ में ही विराजमान होते हैं। कहा गया परिवार ही होता है शिवलिंग में। तो अनंतर अगर पूर्ण पूजा करना है तो शिवलिंग की पूजा कीजिए। ये जगत की पूजा मानी गई, सबसे बड़ी पूजा मानी गई है, और इससे आपको साक्षात भगवान का कृपा होगा। माँ पार्वती और भगवान भोले की कृपा आप पर बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।